जैसा कि इलेक्शन के बारे में हम देख रहे हैं, तो अब राउंड 9 तक, यानी कि 9वें राउंड तक, कहीं पर 10वें राउंड तक, कहीं पर 12 राउंड तक रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब किच्छा का बता देता हूँ। किच्छा में छठे राउंड तो हम देख चुके थे। 7वें राउंड में देख लेते हैं कौन जीता था। तो 7वें राउंड में बीजेपी आगे थी, कुल मिलाकर 600 वोट, 700 कुछ वोटों से, मतलब कांग्रेस आगे है 700 वोटों से। कांग्रेस आगे है, बीजेपी 700 वोटों से पीछे है। 8वें राउंड में कांग्रेस आगे है 4000, मतलब 3000 कुछ वोटों से, और बीजेपी उसका जस्ट पीछे 29,000 वोटों से है। ठीक है, 33,263 वोट इसके है, 29,861 वोट इसके है। ठीक है, तो 9वें राउंड में क्या है, 9वें राउंड में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। इसमें कांग्रेस को 38,875 वोट मिले हैं और बीजेपी को 31,927। तो कुल मिलाकर मान के चलिए ये कांग्रेस बढ़त लेती जा रही है किच्छा शहर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हल्द्वानी में क्या हो गया है। तो हल्द्वानी का देख लेते हैं। हल्द्वानी शहर ये आ गया। हल्द्वानी में जो हो गया है, टोटल 12 राउंड हो चुके हैं। हम छठे राउंड तक मैंने बताया था आपको, अब 12 राउंड में देख लेते हैं क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी आ रही थी। 7वें राउंड में बीजेपी आगे है। ठीक है, 8वें राउंड में फिर बीजेपी आगे है। 9वें राउंड में कांग्रेस आगे आई है, 32,998 वोट हैं और बीजेपी के 27,944 वोट हैं। अब 10वें राउंड की बात करें तो इसमें कांग्रेस ने थोड़ा बड़ा हाथ मारा है, 39,937 वोट है और यहीं पर बीजेपी के 28,550 वोट है। यानी कि बात के उसमें कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़त ले रही है। 11वें उसमें भी इन्होंने देखो बहुत बड़ी बढ़त ले ली है कांग्रेस ने, वहाँ पर 42,546 वोट आए हैं, तो बीजेपी के 32,618 वोट मिले हैं। 12वें राउंड में भी इन्होंने 10,000 की बढ़त ले ली है, यानी कि 10,000 की बढ़त ले ली है। यानी कि हल्द्वानी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर चल रही है, बहुत भयंकर टक्कर चल रही है। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी को 12वें राउंड में कितना मिला, 36,553 मिले हैं। तो सुमित हृदय यानी कि कांग्रेस के उनको 46,186 वोट मिले हुए हैं। तो काफ़ी टक्कर का मुकाबला है। 2 राउंड रह गए हैं, 13वां राउंड 14वां राउंड, इसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जैसे नैनीताल का देख लेते हैं। तो नैनीताल के उसमें क्या हो गया है, 10वें राउंड तक आ चुके हैं। 7वें राउंड में हम देखें तो 7वें राउंड में भी बीजेपी जीत रही है। ठीक है, और 8वें राउंड का देखें तो भी बीजेपी जीत रही है। 9वें राउंड में देखें तब भी बीजेपी जीत रही है। 10वें राउंड में देखें तब भी बीजेपी जीत रही है। यानी कि नैनीताल में मान के चलिए कि बीजेपी का आ ही गया, R11 R12 रह गए राउंड। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको रामनगर से बता दूं, तो रामनगर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने रामनगर शुरू से ही नहीं देखा था, तो शुरू से ही देख लेते हैं राउंड 1 से। राउंड 1 में कांग्रेस के महेंद्र पाल सिंह जो हैं उन्होंने बढ़त ली है कांग्रेस। दूसरे में भी कांग्रेस आगे रही है, तीसरे में भी कांग्रेस आगे रही है, चौथे में भी कांग्रेस आगे रही है, 5वें में भी कांग्रेस आगे रही है, छठे में बीजेपी आगे रही है 1,000 वोटों से। ठीक है, मतलब ये कुछ होंगे 700 कुछ वोटों से आगे रही है। 7वें उसमें भी बीजेपी आगे रही है कुछ 1,500 वोटों से। 8वें में भी बीजेपी आगे रही है कुछ 4,000 कुछ वोटों से। ठीक है, तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहाँ टक्कर चल रही है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, रामनगर से आगे बढ़ जाते हैं। सितारगंज की बात करें तो सितारगंज में बीजेपी का ही बोलबाला चल रहा है। 7वें राउंड में भी कांग्रेस आगे बढ़ी है, यहाँ पर नहीं बीजेपी आगे आई है 32,000 वोटों के साथ। 8वें में फिर 36,000 वोटों के साथ बीजेपी है। यानी कि यहाँ पर मान के चलिए 2 राउंड रह गए हैं, 9वां 10वां, और इसमें बीजेपी ही आई रही है अधिकतर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बढ़त पहले ही बना चुके हैं। विकासनगर की बात करें तो विकासनगर में राउंड 1 से देख लेते हैं। राउंड 1 से बात करें तो इसमें बीजेपी ने आगे बढ़ाई है बढ़त, कांग्रेस से थोड़ी टक्कर है 1,000 वोटों की इसमें। राउंड 2 में बात करें तब भी बीजेपी आगे है। राउंड 3 बात करें तब भी बीजेपी आ गई है। राउंड 4 बात करें तब भी बीजेपी आ गई है। राउंड 5 बात करें तब भी बीजेपी आ गई है। राउंड 6 बात करें तब भी बीजेपी आ गई है। राउंड 7 बात करें तब भी बीजेपी आ गई है।
राउंड 8 बात करें तब भी बीजेपी आगे है, राउंड 9 बात करें तब भी बीजेपी आगे है। तो मान के चलिए यहाँ पर भी बीजेपी का बोलबाला चल चुका है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में अगर देख लेते हैं तो राउंड 1 से देखें तो राउंड 1 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस आगे चल रही है, दूसरे में भी कांग्रेस आगे चल रही है, तीसरे में भी कांग्रेस आगे चल रही है, चौथे में भी कांग्रेस आगे चल रही है, पांचवें की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस आगे है, छठे में देखें तो तब भी कांग्रेस आगे है, सातवें में देखें तब भी कांग्रेस आगे है। कुछ तरह से मतलब कुछ मान के चलिए ये होंगे 15 यानी कि 35 वोटों से, 35 नहीं 25 वोटों से आगे चल रही है। 38 में देखेंगे तब थोड़ा पीछे आ गए हैं, बीजेपी आ गया है ये। तो यहाँ पर मान के चलिए कांग्रेस का आ जाएंगी 15 तक होना है, ठीक है। अब ऐसी करके बात कर लेते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर का क्या हाल चाल हो रहा है, तो रुद्रपुर के अगर छठे तक देखें तो उनके वे चल रहा था, बीजेपी का चल रहा था। यहाँ पर अब देखें तो शिव अरोड़ा जी जो बीजेपी के हैं वो काफ़ी बढ़त ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 16 राउंड होने हैं, ठीक, बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है। अब ऐसी करके देख लें अगर रामनगर का तो हमने देख चुके हैं, हम रुड़की का देख लेते हैं कि रुड़की के क्या हाल हो रहे हैं। तो रुड़की के अगर बात की जाए तो उसके 16 के 16 कितने राउंड हो गए हैं देखें, उसके 19 राउंड हो चुके हैं और 22 होने हैं, ठीक है। 19 राउंडों में कौन आया है ये इस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो इसमें बीजेपी आगे आई है राउंड 1 में, 2 में बीजेपी, 3 में भी बीजेपी, 4 में भी बीजेपी, 5 में भी बीजेपी, 6 में भी बीजेपी, 7 में भी बीजेपी, 8 में भी बीजेपी, 9 में भी बीजेपी, 10 में फिर बीजेपी, 11 में फिर बीजेपी, 12 में फिर बीजेपी, 13 में बीजेपी, ठीक है। तो मान के चलिए बीजेपी इसमें बहुत आगे आ गई है रुड़की में, ठीक है। ऐसी करके आप देख सकते हैं। जैसे पौड़ी में देखते हैं, पौड़ी में देखें तो पौड़ी में 7 राउंड हो चुके हैं। पहले राउंड में जो आए हैं वो है बीजेपी के। राउंड 2 की बात करें तो उसमें भी बीजेपी है, राउंड 3 बात करें तो उसमें भी बीजेपी है, राउंड 4 की बात करें तो उसमें भी बीजेपी है, राउंड 5 बात करें तो उसमें भी बीजेपी है, राउंड 6 बात करें तो उसमें भी बीजेपी है, राउंड 7 बात करें तो उसमें भी बीजेपी है। यानी कि जो पौड़ी है उसमें भी बीजेपी ने बना लिया। यानी कि उत्तराखंड में अगर शासन की बात करें तो बीजेपी अपनी बढ़त बनाते जा रही है, ठीक है। तो ऐसी करके आप देख लेते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं खटीमा जो कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री, उनका गढ़ है, ठीक है। तो खटीमा में देख लेते हैं। तो खटीमा में क्या हुआ, 5 राउंड आ चुके हैं। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड में कांग्रेस आगे थी, राउंड 2 में भी कांग्रेस आगे थी, राउंड 3 में क्या हुआ है, इसमें भी कांग्रेस ने 2000 वोटर से बढ़त ले ली है। 4 में भी कांग्रेस आगे है, 5 में भी कांग्रेस आगे है। अभी तक कांग्रेस आगे चल रही है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 5 रह गए हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि कांग्रेस आगे आती है, बीजेपी, कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को हारना ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये 5 राउंड रह गए, इनके हिसाब से क्लियर होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप बने रहिए, मैं आपको पल पल में खबर देते रहूँगा। थैंक यू।